नमस्कार साथियों। आज का जो मुद्दा है वो अपना एडवर्टीज़मेंट 51 का जो रिज़ल्ट है, जिसको यूपीएचईएससी बाद में जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, अप्रैल 16 और अप्रैल 17 को कंडक्ट कराया है विभिन्न विषयों के बारे में। सबसे पहले तो बात ये है कि क्या रिज़ल्ट की कोई डेट है? नहीं, रिज़ल्ट की कोई डेट नहीं है। बात है कि रिज़ल्ट कैसे आए, इस पे एक मुहिम हम सबको चलानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है पूरे इस एडवर्टीज़मेंट में, इस वैकेंसी में या इसके अलावा अन्य भी जो भी रिक्रूटमेंट होती हैं, वो तमाम वर्तमान समय के यूट्यूबर केवल अपने व्यूज़ और लाइक के लिए कि वीडियोस चल जाएँ, उनके वॉच आवर आ जाएँ और रेवेन्यू जनरेट हो जाए, इस चक्कर में बिना किसी सोर्स के एक गलत अफ़वाह फैलाते रहते हैं। जिनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो तमाम आज की डेट में आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिज़ल्ट डेट डाल के चेक कर लो और तमाम वीडियोस होंगे। अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद ही लोगों ने एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड वीडियोस डालने लगी कि बस मई में रिज़ल्ट आ जाएगा, जून में रिज़ल्ट आ जाएगा, बस जुलाई में, और इस तरीके करते करते किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और आज यहाँ सितंबर लग चुका है, 4 साढ़े 4 महीने बीत चुके हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं है। धन्यवाद है उन सभी घटिया यूट्यूबरों को जिन्होंने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के केवल सूत्रों के हवाले कहते हुए किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब यूट्यूब पे कोई भी अपने व्यूज़ रखता है तो बच्चे को लगता है कि हाँ, इनके पास शायद कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी और ये कोई सही जानकारी दे रहे हैं और हमारे रिज़ल्ट आने वाला है। इस वजह से उसके अंदर जो गुस्सा, जो उबाल या जो सवाल करने की क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाती है कि ठीक है, अरे आ जाएगा। अच्छा, अभी जुलाई गए थे, ठीक है जुलाई लास्ट में हो जाएगा, ठीक है अगस्त में, अभी ये मिला है, अच्छा मीटिंग होगी, अच्छा ऐसा होगा। और अंतिम परिणाम आपके सामने है कि आज 4 महीने बाद, साढ़े 4 महीने बाद भी हम लोगों के सामने कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो मेरी जो सबसे बड़ी वो आप सबसे है कि हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे या कहीं अन्य माध्यम से जो है सवाल करते रहें। इसमें डॉक्टर सुनील भैया हैं, भद्र महापुरुष नाम से उनका एक्स पे अकाउंट भी है, वो काफ़ी सवाल उठाते रहते हैं, मैं उनको लाइक और रीपोस्ट भी करता हूँ। इसके साथ ही अब मुझे लगता है कि हम सबको एक डेट निर्धारित करनी चाहिए कि 10 तारीख, 12 तारीख या किसी ऐसी डेट को हम सभी लोग जो है एक ऐसा टाइम रखें कि जब ट्विटर अभियान या ऐसा कुछ आयोग के बाहर चल के वहाँ पूछें। देखिए, आप सब पीएचडी किए हुए, यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए पीजी स्टूडेंट्स हैं। हम लोग दंगे फसाद नहीं मतलब करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम अपना जो लोकतांत्रिक तरीका है, बिना किसी कानून को तोड़े ईमानदारी से केवल सवाल हमें पूछना है। रिज़ल्ट, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है और कब आएगा ये किसी को नहीं पता। बस ये है कि ये बिल्कुल भी किसी भी उसमें तर्कसंगत नहीं है कि 3 साल किसी परिणाम को जो है लटका दिया जाए। और आप देख ही रहे हो, अगर हम लोग अभी नहीं खड़े होंगे तो तमाम समस्याएं होंगी। आगे अभी और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके रिज़ल्ट आने हैं और ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो मतलब पीजीटी, टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दिया हो। तो अगर इसका रिज़ल्ट पहले फाइनल हो जाता है तो वो बच्चा, सीधी सी बात है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित होगा तो उसका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होगा, तो वो केवल एक कैंडिडेट नहीं होगा टीजीटी पीजीटी में, बल्कि वो अच्छी फाइट वहाँ करेगा, हो सकता है उसके वहाँ भी सिलेक्शन हो जाए। तो इस वजह से एक सीट खराब हो जाएगी और एक सीट का मतलब है एक आदमी का जीवन बर्बाद होना। तो हम सभी लोगों को साथ आना होगा, कोई डेट निर्धारित करनी होगी, 10, 12 या जो भी तारीख हो सकता है, शायद ऐसा करने की नौबत ना हो, रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक, सवाल उठाना पड़ेगा, करना पड़ेगा आयोग से। तो इसके अलावा और कोई मेरे पास अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पे केवल सभी ने बेवकूफ़ बनाया है। अभी तक किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। और अब हम कह सकते हैं कि हमें आगे आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके अलावा आप कह रहे होगे कि आप क्यों परेशान हो। एक्चुअली मेरा भी मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि कोई मोनेटाइज़ कर लूँ और ये चीज़ें कर लूँ। मेरे भी जीएस में 22 क्वेश्चन सही हैं। उसके अलावा कॉमर्स से मेरा सब्जेक्ट है, मेरे भी अच्छे स्कोर सब्जेक्ट में भी बन रहे हैं और ओवरऑल एक अच्छा स्कोर बन रहा है। मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मैं दुःख समझ सकता हूँ। मैं तमाम जॉब में होने के बावजूद लाइब्रेरी बैठ के कई घंटे पढ़ना और फिर बाद में कमर दर्द का भी इशू होते हुए, भूखे रहते हुए तैयारी की है, क्योंकि आपको तमाम चीज़ों से लड़ना पड़ता है और वो ये लोग नहीं समझेंगे कि क्या हम लोगों ने किया है। तो जितने भी ईमानदारी से कैंडिडेट, हाँ 60,000 में सब मतलब सीधी सी बात है कि सही कैंडिडेट नहीं, सही का मतलब है कि जेन्युइन नहीं थे, उनको तैयारी नहीं थी। लेकिन अगर
तो उस 60,000 लोगों में से अगर 5,000 6,000 लोग भी हैं तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ नंबर ठीक है आपके मतलब जीएस वगैरह में, तो हम लोग एक कॉमन स्ट्रेटजी भी आपस में शेयर कर सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए। कुछ आप अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, कुछ मैं, तो इस तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई को भी बेहतर बना सकते हैं। तो बस केवल इतना है कि आयोग से पूछते रहिए और फिर एक डेट डिसाइड कीजिए जहाँ पे हम लोग ट्विटर अभियान या आयोग चल के वहाँ से रिज़ल्ट निकलवाने की कोशिश करें। थैंक यू।